हेलो नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube परिवार में। तो साथियों, आज के इस क्लास में देखने वाले हैं आपके यूपी पुलिस परीक्षा के लिए यूपी जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। तो साथियों, इस क्लास में पूरे 40 सवाल डिस्कस करने वाले जो कि आपके यूपी पुलिस परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। आपको पता होगा आपका परीक्षा 18 फरवरी 2024 को है और उसमें से 38 सवाल तो केवल आपके सामान्य ज्ञान के सवाल आते हैं। उन 38 सवालों में से 10 से 12 सवाल तो आपके केवल यूपी जीके के आने वाले हैं। तो समझ सकते हैं आपके साथ यूपी जीके की तैयारी कैसी होनी चाहिए। एक सवाल 2 नंबर का रहता है तो 24 से 25 नंबर तो केवल यूपी जीके का है। तो साथियों, अगर इस बार सीने पर वर्दी चाहिए तो यूपी जीके के हर एक सवाल आपके जहन में होना चाहिए। तो साथियों, चलिए बिना समय गवाए आज का प्रश्न पहला देखते हैं और अपना रिवीजन भी कीजिए। तो देखिए आज का प्रश्न पहला क्या दिया है। बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या है। तो साथियों बताइए, बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या कितनी है। तो साथियों आपके 7 है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। देखिए बुंदेलखंड क्षेत्र जनपद 7 है, जिसमें से चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, झांसी, ललितपुर, भूभाग, बुंदेलखंड। तो साथियों हम कुछ तथ्य भी बताते चलेंगे, आपको ऐसी और भी जानकारी मिलेगी। तो साथियों बताइए, बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या कितनी है। तो 7 है। तो ऑप्शन से बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं। उत्तर प्रदेश कौन क्षेत्र आद्यकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है। तो साथियों बताइए, उत्तर प्रदेश कौन क्षेत्र आद्यकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है। तो आपके बुंदेलखंड। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो साथियों आपको बता दें, अगर आपका कोई भी सवाल बुंदेलखंड क्षेत्र से दिखे तो आप जरूर याद करके जाइए, क्योंकि आपके परीक्षा में 3-4 सवाल तो बुंदेलखंड क्षेत्र से आने वाले ही हैं। तो आप एक भी सवाल नहीं छोड़ेंगे बुंदेलखंड क्षेत्र के, जरूर याद करके जाएंगे। 1-2 सवाल तो जरूर फंसेगा। देखिए प्रश्न तीसरा दिया है। उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है। तो साथियों बताइए, उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है। तो आपके कन्नौज को जाना जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। कन्नौज किसके लिए साथियों प्रसिद्ध है। तो ये इत्र के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। तो प्रश्न 4 दिया है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है। तो साथियों बताइए, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है। तो आपका महोबा है। कौन है साथियों, महोबा। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो साथियों आपको सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित किया करना है। तो देखिए सूची 1 में क्या दिया है, हिमालय की चोटी दिया है और राज्य दिया है। हमको देखना है इसमें चोटी किस किस राज्य में है। देखिए नंगा पर्वत कहाँ रहता है साथियों, ये आपका जम्मू कश्मीर में बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। और नंदा देवी आपका कहाँ है, तो उत्तराखंड में है। तो कंचनजंगा सिक्किम में है। तो नंगा पर्वत कहाँ है, जम्मू कश्मीर, और नंदा देवी आपके उत्तराखंड में, और कंचनजंगा सिक्किम में है। तो ऐसे आपको सूची 1 सूची 2 से मिलाना था, तो हिमालय की चोटी राज्य से मिल चुका है, आप याद कर लीजिए साथियों। तो चलिए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न 6 दिया है, किस शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है। तो साथियों बताइए, किस शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है। तो आपके ये अलीगढ़ को। किसको साथियों, अलीगढ़ को। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। तो प्रश्न 7 दिया है, बुंदेलखंड नामक क्षेत्र निम्नलिखित किस सीमा के अंतर्गत आता है। तो साथियों बताइए, बुंदेलखंड नामक क्षेत्र निम्नलिखित में से किस सीमा के अंतर्गत आता है। तो आपके ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सीमा। तो ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश सीमा से क्या होता है, अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन भी आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। तो चलिए प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न 8 दिया, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है। तो साथियों बताइए, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है। तो आपके बलिया है। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तर प्रदेश राज्य के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो साथ ही बताइए, कौन सा देश उत्तर प्रदेश राज्य के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो आपके नेपाल करता है। कौन साथियों देश करता है, नेपाल। ऑप्शन भी क्या है, नेपाल आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। तो प्रश्न 10 दिया आपका, उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करता है। तो साथियों बताइए, कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करती है उत्तर प्रदेश का। तो बता सकते हैं कौन सा, तो अलीगढ़ है साथियों। कौन सा साथियों, अलीगढ़ आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 11 देखते हैं।
तो प्रश्न 11 दिया आपका, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इनमें शामिल नहीं है। तो साथियों बताइए, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इनमें शामिल नहीं है। तो आपके कौन राज्य शामिल नहीं, तो साथियों उड़ीसा नहीं शामिल है। तो ऑप्शन आपका क्या है, बिल्कुल बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। तो प्रश्न 12 दिया आपका, निम्न प्रकार की मिट्टी में से किस एक की बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुखता है। तो साथियों बताइए, निम्न प्रकार की मिट्टी में से किस एक की बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुखता है। तो आपके काली जो कपास की मिट्टी होती है ना, वो है कौन साथियों, काली कपास की मिट्टी। ऑप्शन ए आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। प्रश्न 13 दिया है, उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो दोस्तों बताइए, उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो आपके ये जो कंकरीली व पथरीली होती है ना, वो पाई जाती है। कौन सा, कंकरीली व पथरीली। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। प्रश्न 14 दिया है, उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है। तो दोस्तों बताइए, उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है, कहाँ पर पाई जाती है। तो आपके जो मिर्ज़ापुर झांसी है ना, उसमें पाई जाती है। कहाँ से, मिर्ज़ापुर झांसी में। ऑप्शन से आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न 15 देखते हैं। तो प्रश्न 15 दिया आपका, लवण प्रभावित मृदाएं मुख्यतः उत्तर प्रदेश के किस मंडलों में पाई जाती हैं। तो साथियों बताइए, लवण प्रभावित मृदाएं मुख्यतः उत्तर प्रदेश के किस मंडलों में पाई जाती हैं। तो आपके जो आगरा एवं अलीगढ़ है ना, वहाँ पाई जाती है। कहाँ साथियों, आगरा एवं अलीगढ़। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। प्रश्न 16 दिया है, निम्नलिखित स्थानों में वर्षा ऋतु में कहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है। तो दोस्तों बताइए, निम्नलिखित स्थानों में वर्षा ऋतु में कहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है। तो आपका ये जो गोरखपुर साइड होती है ना, उधर अधिक होती है। तो ऑप्शन सी गोरखपुर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। तो प्रश्न 17 दिया है, उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या है। तो साथियों बताइए, उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है। तो आपके पूरे 9 है। तो ऑप्शन सी आपका क्या है, 9 बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो साथियों देखिए, ऐसे ऐसे आपके उत्तर प्रदेश के सवाल बन रहे हैं। अगर इस बार आपको सीने में वर्दी चाहिए, तो जरूर आपको सामान्य ज्ञान प्लस यूपी जीके के साथियों हर एक सवाल आपको याद जरूर करना पड़ेगा। किसी भी कहीं से भी आप जरूर याद कीजिए। देखिए प्रश्न 18 दिया, मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है। तो साथियों बताइए, मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है। तो आपके जौनपुर साइड पाई जाती है। कहाँ साथियों, जौनपुर में पाई जाती है। ऑप्शन है आपका क्या है, जौनपुर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। प्रश्न 19 दिया है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था। तो साथियों बताइए, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था। तो आपके ये कतरनिया घाट जो है ना, वो स्थापित किया गया था। कौन सा था, कतरनिया घाट। तो ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। प्रश्न 20 दिया है, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य है, निम्नलिखित में से कहाँ पर अवस्थित है। तो साथियों, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य है, जो कि वो कहाँ पर अवस्थित है। तो आपके जो जनपद चंदौली है ना, वहाँ पर स्थित है। कहाँ से, तो जनपद चंदौली में। ऑप्शन भी आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। प्रश्न 21 दिया है, विजय सागर पश्चिम बिहार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर अवस्थित है। तो साथियों बताइए, विजय सागर पश्चिम बिहार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है। तो आपके जो महोबा है ना, वहाँ पर स्थित है। तो ऑप्शन ए महोबा आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। तो प्रश्न 22 दिया है, उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है। तो दोस्तों बताइए, उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है। तो आपका जो कॉर्बेट है, जिम कॉर्बेट। ऑप्शन सी आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, जिम कॉर्बेट। तो चलिए प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। तो प्रश्न 23 दिया है, उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान जनपद में स्थित है। तो साथियों बताइए, उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान जनपद में स्थित है। तो आपका ये मथुरा में स्थित है। कहाँ है साथियों, मथुरा में। ऑप्शन भी मथुरा आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 24 देखते हैं। प्रश्न 24 दिया है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है। तो दोस्तों बताइए, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में अवस्थित है साथियों। तो आपके ये लखीमपुर खीरी में है। ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो साथियों, हम आपका बिल्कुल भी समय नहीं लेते, इधर उधर की कोई बात नहीं, केवल
प्रश्न टू प्रश्न, इससे आपका केवल 10 से 15 मिनट का वो क्लास चलता है और आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हम करा देते हैं। तो साथियों अगर स्पीड में थोड़ा दिक्कत है तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिएगा, स्पीड और तेज़ करेगी धीमे करेगी ये सही है। साथियों प्लीज़ हमें कमेंट इस बात का जरूर कीजिएगा। तो प्रश्न 25 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। तो साथियों बताइए, देखिए कौन वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। तो आपके जो कौन सा नहीं स्थित है, तो कालेसर नहीं है। कौन साथियों, कालेसर। ऑप्शन डी कालेसर आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 26 देखते हैं। प्रश्न 26 दिया है, उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था। तो दोस्तों बताइए उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है। तो आपके जो महाराजगंज है ना, वहाँ पर स्थापित किया गया। ऑप्शन सी महाराजगंज बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 27 देखते हैं। प्रश्न 27 दिया है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र हैं मात्र। तो साथियों बताइए वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र है मात्र कितना प्रतिशत है। तो 6.84% है। कितना साथियों, 6.84% आपका क्या है, वन क्षेत्र है जो कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय में। तो ऑप्शन सी आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 28 देखते हैं। प्रश्न 28 दिया है, उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है। तो साथियों बताइए उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह में मनाया जाता है, किस सप्ताह में मनाया जाता है। तो आपके जो 1 जुलाई से 7 जुलाई में होता है ना, उसमें मनाया जाता है। कब साथियों, 1 से लेकर 7 जुलाई के बीच में आपका क्या मनाया जाता है, वन महोत्सव मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 29 देखते हैं। प्रश्न 29 दिया है, उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पश्चिम बिहार स्थित है। तो साथियों बताइए उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पश्चिम बिहार स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है, रायबरेली जनपद में। कहाँ साथियों, रायबरेली जनपद में। ऑप्शन सी आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 30 देखते हैं। प्रश्न 30 दिया है, उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है। तो साथियों बताइए उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है। तो कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, ये आपके इटावा में। कहाँ साथियों, इटावा में। ऑप्शन भी आपका क्या है, इटावा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 31 देखते हैं। निम्नलिखित जनपदों में कौन सर्वाधिक वनाच्छादित है। तो साथियों बताइए निम्नलिखित जनपदों में कौन सर्वाधिक वनाच्छादित है। तो आपका कौन है, सोनभद्र में है। कहाँ है साथियों, सोनभद्र में। ऑप्शन भी सोनभद्र बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 32 देखते हैं। तो प्रश्न 32 दिया है, सुरहाताल पश्चिम बिहार अवस्थित है। तो साथियों बताइए सुरहाताल पश्चिम बिहार अवस्थित है, तो ये पर कहाँ पर अवस्थित है। तो आपका ये कहाँ पर है, बलिया में। कहाँ साथियों, बलिया में। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 33 देखते हैं। उत्तर प्रदेश में लायन सफारी कहाँ बन रहा है। तो साथियों बताइए उत्तर प्रदेश में लायन सफारी कहाँ बन रहा है। तो आपका ये बन रहा है कहाँ पर, ये भी इटावा में बन रहा है। ऑप्शन डी आपका क्या है, इटावा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 34 देखते हैं। प्रश्न 34 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो साथी बताइए कौन सा पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो आपका समसपुर पक्षी अभयारण्य। कौन साथी हो, समसपुर पक्षी अभयारण्य जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन ए आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 35 देखते हैं। प्रश्न 35 दिया है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान हमारे राज्य के निम्न में से किस जिले में स्थित है। तो साथियों बताइए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान हमारे राज्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो आपके ये लखीमपुर खीरी में। कहाँ है साथियों, लखीमपुर खीरी में। ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। हर एक सवाल आपके लिए स्टार साबित होने वाला है साथियों। ऐसे ऐसे सवाल आपका छपने वाला है आपके यूपी पुलिस परीक्षा में, आप जरूर से जरूर याद करके जाइएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 36 देखते हैं। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो साथियों बताइए चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो आपका ये चंदौली में। कहाँ है साथियों, चंदौली में। ऑप्शन बी चंदौली बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 37 देखते हैं। चंद्रप्रभा मृगवान भारत के किस राज्य में स्थित है। तो साथियों बताइए चंद्रप्रभा मृगवान भारत के किस राज्य में स्थित है। तो आपके उत्तर प्रदेश में। कहाँ है साथियों, उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 38 देखते हैं। प्रश्न 38 दिया है, निम्न वन्य जीव अभयारण्यों में से कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो साथियों बताइए निम्न वन्य जीव अभयारण्यों में से कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो आपके जो चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। कौन सा साथियों, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 39 देखते हैं। उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया था। तो दोस्तों बताइए उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया। तो आपका ये 25 नवंबर 1947 को स्थापित किया है। ऑप्शन जिया है, ऑप्शन ए आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 40 देखते हैं। निम्नलिखित में से बाघों के संरक्षण से संबंधित कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो साथ ही बताइए बाघों के संरक्षण से संबंधित कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो आपका अमनगढ़ है। कौन साथियों, अमनगढ़। तो आपका क्या है, ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल
करेक्ट ऑप्शन है। तो साथियों आज के लिए बस इतना है। तो और एक रिवीजन के साथ मिलते हैं यूपी पुलिस के लिए। आपका हर एक डेली रिवीजन स्टार्ट होने वाला है, आप जरूर जुड़िएगा हमारे चैनल पर। तो नया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।